दोस्तों यस बैंक के स्टॉक में आज काफी बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में जबरदस्त गिरावट। आज बीएसई सेंसेक्स में लगभग 900 पॉइंट की भारी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे है दो बड़ी वजह जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट नया करना चाहिए या इस समय बाजार से हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि बाजार में लगातार माहौल निगेटिव बना हुआ है और ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। यस बैंक की बात करें तो 2 दिन हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी, लेकिन जैसे ही आज बाजार में भयंकर गिरावट हुई, आज बहुत ही ज़बरदस्त बिकवाली की वजह से गिरावट हो गई। ऐसे में अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि 17 के आसपास स्टॉक गया था, लग रहा था कि अभी ये ऊपर जा सकता है, लेकिन वापस स्टॉक नीचे की तरफ आ चुका है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में आज काफ़ी बड़ी लार्ज डील हुई है और ये डील के माध्यम से क्या बिकवाली हुई है या फिर खरीदारी हुई जानने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक को लेकर काफ़ी लोगों की राय है जो बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यस बैंक में आने वाले समय में गिरावट हो सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस समय कह रहे हैं कि आने वाले समय यस बैंक में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। एमके ग्लोबल जो लगातार इसके सेल के टारगेट दे रहे थे, वो भी अब इसका 40 का टारगेट दे रहे हैं या फिर 60 का टारगेट दे रहे हैं। उनके हिसाब से अगर आप इसको साल 2 साल 5 साल के लिए अगर होल्ड करते हो तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप ये समझ सकते हो कि बैंकिंग शेयरों में आने वाले समय एक अच्छी तेजी की संभावना बनेगी। और ऑलरेडी हमने कल डिस्कस भी किया है कि पिछले कुछ क्वार्टर रिजल्ट से देखा है कि हमने बैंकिंग शेयरों की एसेट क्वालिटी में अच्छा सुधार हुआ है, उनके एनपीए में जबरदस्त गिरावट हुई है और इस वजह से बैंकिंग शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए। स्पेशली यस बैंक का स्टॉक तो काफ़ी फेयर वैल्यू पर मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है लॉक इन पीरियड की, जो 3 मार्च को खुलने वाला है और उसमें क्या होगा हमें देखना होगा। अभी समय तो आ ही चुका है, आप देख सकते हो कि बहुत कम समय बचा है जब हमें पता चल जाएगा कि ये क्या होने वाला है, क्या बड़ी गिरावट होगी या फिर वहाँ से स्टॉक संभल जाएगा। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,744 के स्तर पे आ चुका है। 927 पॉइंट की भारी गिरावट हुई, यानी 1.53% गिरा, लगभग 1.5% की गिरावट हुई बीएसई सेंसेक्स में। और उतनी ही निफ्टी 50 में 17,554 का स्तर आ चुका है। अब ये गिरावट है ये लगभग सभी इंडेक्स में एक जैसी है। आप देख सकते हो चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो या निफ्टी 100 हो, 1.5% की गिरावट बिल्कुल है। इसके अलावा अगर मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 1% के आसपास की गिरावट है और स्मॉल कैप के अंदर भी गिरावट लगभग 1% के आसपास है। तो ज़्यादा गिरावट निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के आसपास है। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी कम गिरावट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट ओवरऑल सभी इंडेक्स के अंदर है। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुई है वो है निफ्टी मेटल की, 2.64% की ज़बरदस्त गिरावट। इसके अलावा अगर आप देखें गिरावट तो वो आपको निफ्टी पीएसयू बैंक में दिखाई देगी, 1.91% की भारी गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 1.68% की जबरदस्त गिरावट हुई और नतीजा ये रहा कि यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। आज आईटी इंडेक्स भी गिरा करीब 1.10% और आप ये देखें तो ऑटो इंडेक्स भी 1.21% की गिरावट। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 1.76% की गिरावट। कुल मिला के सबको भारी चपट लगी है। सिर्फ निफ्टी एफएमसीजी में 0.31% की कम गिरावट थी और उतनी ही निफ्टी फार्मा में थी 0.23% की। यस बैंक की बात करें 16.65 के आसपास हुई, 16.70 की क्लोजिंग है, यानी थोड़ी सी नीचे, लेकिन आप देख सकते हो ये ही 16.70 का हाई बना, कल का जो हाई क्लोजिंग था वही हाई बना। उसके बाद लगातार स्टॉक दबाव में देखने को मिला, 16.10 तक गया, अंत में क्लोजिंग 16.15 पर ही, नीचे की तरफ ही 3.29% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 12 करोड़ का वॉल्यूम आज थोड़ा सा कल से मामले कम है, लेकिन फिर भी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी यस बैंक नंबर 1 पे था। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो भारी गिरावट उसके पीछे वजह है इंटरनेशनल मार्केट। कल हमने सारे जितने ग्लोबल मार्केट उसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखी थी। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,129 के स्तर पे 2.06% की गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो 3,997 के स्तर पे 2% की गिरावट हुई थी। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 11,492 के स्तर पे
2.50% की ज़बरदस्त गिरावट। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1888 के स्तर पे 2.99% यानी लगभग 3% की बहुत बड़ी गिरावट। और इस गिरावट ने पूरा मामला बिगाड़ा क्योंकि सारे के सारे बाजार में गिरावट थी। और उसके बाद हुआ दूसरा झटका, जब अदानी ग्रुप के ऊपर विकिपीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया। विकिपीडिया ने कहा कि अदानी ग्रुप ने बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें पेश की है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताई गई है, यानी बहुत सारी फर्जी रिपोर्टें दिखाई गई है। और एक बहुत सारे ऐसे ग्रुप सक्रिय जो अदानी ग्रुप के लिए बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें तैयार करते हैं जिनके अंदर आप देखें तो सच्चाई नहीं है या फिर बहुत कम सच्चाई है। और ऐसे बहुत सारे इस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए। और उसके बाद में अदानी ग्रुप की तो आज बहुत ही ज़बरदस्त हालत ख़राब हुई। आप ये देख सकते हो कि विकिपीडिया ने कहा है कि साख पपिट का इस्तेमाल किया गया है और 40 से अधिक साख पपिट या अघोषित रूप से पेड राइटर्स ने अदानी परिवार और उसके पारिवारिक व्यवसाय पर बहुत सारे लेख लिखे और इस लेख को संपादित भी किया। बाद में विकिपीडिया ने इनको ब्लॉक किया। तो ये समझ सकते हो कि ये बड़ा इल्ज़ाम लगा है हिंडनबर्ग के बाद विकिपीडिया की तरफ से, और इस वजह से मामला पूरा बिगड़ा अदानी ग्रुप का और बाजार के लिए भी सेंटीमेंट बिगड़ा। अब यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक बड़ी एक्सचेंज को और जानकारी दी गई है। यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर के साथ में एक मीटिंग रखी थी और ये आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी कंपनियां जिनके साथ में इनकी इन्वेस्टर मीटिंग हुई है। फ्रैंकलिन टेम्पलन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में इनकी मीटिंग थी। इसके अलावा सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में इन्होंने मीटिंग की है। टीवीएस कैपिटल फंड्स के साथ में इनकी मीटिंग थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं एवेंडस स्पार्क के साथ में इनकी मीटिंग थी। तो ये बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ यस बैंक की मीटिंग थी। तो ये आप समझ ही सकते हो कि इस समय यस बैंक आने वाले समय अपने बिजनेस की रणनीति को तैयार करने के लिए लगातार बहुत सारे से मीटिंग कर रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि यस बैंक को आने वाले समय में किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसकी तैयारी की जा रही है। वैसे यस बैंक ने आप देख सकते हो मैदान तो मार ही लिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें हर 3 ट्रांजैक्शन में से एक यस बैंक के माध्यम से हो रहा है और ये बड़ी जीत है यस बैंक की। तो भले ही समय गिरावट दिखाई दे लेकिन आने वाले समय डेफिनेटली तेजी बनेगी। और आज जो गिरावट उसके पीछे वजह है बड़ी डील, जिसके माध्यम से आज बड़े फंड हाउस ने भयंकर बिकवाली की। आप देख सकते हो बाजार खुलते ही 9:55 पर 16.45 की प्राइस से 16,72,000 शेयरों की बिकवाली की। फिर 10:30 पर 16.40 की प्राइस से 14,70,000 शेयरों की एक और बिकवाली की। फिर 10:39 पर 16.40 की प्राइस से 16,28,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 11:05 पर 16.25 की प्राइस से 14,77,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 2:08 पर 16.25 की प्राइस से 16,72,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 2:13 पर 16.20 की प्राइस से ही 23,99,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली की बड़े फंड हाउस ने। फिर 3:09 पर 16.25 की प्राइस से एक खरीदारी जरूर हुई 19,51,000 शेयरों की किसी बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है। लेकिन उसके बाद फिर से 3:19 पर आप देख सकते हो 21,44,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 3:21 पर लगभग बाजार क्लोज होते 22,10,000 शेयरों की 16.35 की प्राइस से एक और बिकवाली हुई। और उसके बाद 3:29 पर 16.15 की प्राइस से 23,19,000 शेयरों की एक और भारी बिकवाली हुई। और इसी वजह से आप देख सकते हो कि प्राइस लगातार गिरी है। तो किसी बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे खरीदारी की बजाय बिकवाली कर ली है और इसी वजह से माहौल यहाँ पे निगेटिव बना। लेकिन आप देख सकते हो कि ये गिरावट टेम्पररी है, क्योंकि बाजार में बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 900 पॉइंट की गिरावट है। तो ऐसे में गिरावट लाजमी और पिछले 2 दिन से तेजी भी बनी थी, लेकिन आने वाले समय डेफिनेटली तेजी का माहौल बनेगा। इस समय यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है वो 2 है। एक तो है लॉक इन पीरियड जो खुलने वाला है 3 मार्च को, और दूसरी बात है 81 बॉन्ड्स का मामला जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में, और इसी वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एसेट क्वालिटी अच्छी हो रही है और आप देख सकते हो एडवेंट कॉलेल के माध्यम से इनको अच्छा एक अमाउंट भी मिला है। इसके अलावा देखें तो इन्होंने अपने एनपीए से भी निपटारा पा लिया है। तो बिना डरे अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो निवेश को बनाए रखें, चिंता की बात नहीं। आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्टॉक इस समय थोड़ा सा नीचे जा सकता है अगर बाजार में गिरावट होती है, लेकिन फिर से तेजी जरूर बनेगी। और यहाँ पे कम्युनिटी सैंडविच स्टॉक के साथ है 70% बाई की कॉल है, 20% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें। तो निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।